D2C बिजनेस तो पूरा मार्केटिंग पे चलता है। हाँ सही बात है। गॉट इट। इनडायरेक्टली अभी हाँ का सेल्स तो आप ही संभाल रहे हैं। और आपको हमारे जैसे मार्केटिंग टीम चाहते हैं कि वो आपसे मतलब मिलना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं। You know, it was just a 5 minutes call and they were damn sure about कि we guys can take care of with their investors directly. पॉजिटिव जो भी पॉइंट है वो आपको रखने हैं, मतलब आपको ही वो प्रेजेंट करना है, ऐसा ही समझ लीजिए वहां पे। But देखो guys, networking का game है. If you are in a marketing industry, you guys are literally sitting on a steering wheel of any brand and driving the show. मार्केटिंग एक की पार्ट है, सबसे बड़ा मतलब एक बेस है, एक पिलर है बिजनेस का, राइट? Correct. तो वो चाहते हैं कि वो आपसे मतलब मिलना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं। मतलब ऐसा कि अब देखो पूरा ये D2C बिजनेस तो पूरा मार्केटिंग पे चलता है। हाँ सही बात है। तो अब उसको इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी मतलब है, तो वो तो पहले तो वही देखेगा ना कि सेल्स कौन बंदा संभाल रहा है। गॉट इट। इनडायरेक्टली अभी हाँ का सेल्स तो आप ही संभाल रहे हैं। और आपको हमारे जैसे मार्केटिंग टीम तो हमने वैसे उसको बताया भी है कि पूरा मतलब जो डिसाइड करके है हमारा पूरा मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का जो भी है वो पूरा मतलब वो देखते हैं। मिल सकते हैं उनसे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं उस दिन वो आपको मिलना चाहते हैं और आप मेरी बस एक दरख्वास्त है कि आपको उससे है ना पॉजिटिव जो भी पॉइंट है वो आपको रखने हैं, मतलब आपको ही वो प्रेजेंट करना है, ऐसा ही समझ लीजिए वहां पे। तो वो जब आपको मिले तब, बाकी यहाँ पे फाइनेंशियल साइड जो भी मतलब है वो तो हमने पूरा उसको प्रेजेंट कर दिया है, हमारे सीए के साथ भी मीटिंग हो गई है। लेकिन सेल्स के रिगार्डिंग वो पूरा मतलब ब्रांडिंग के रिगार्डिंग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। तो वो होता रहता है मेरे इन्वेस्टमेंट टीम से कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो द मार्केटिंग साइड बेटर। तो वो तो मैं एक बार ना जो पॉइंटर्स मैं उनसे डिस्कस करूंगा, एक बार मैं पहले आपको भी बता दूंगा। मैं मतलब के लिए आपको बस एक पॉजिटिव प्रेजेंटेशन ही मतलब उसको देना है कि आगे जाके आपको क्या विजन दिख रहा है, जो भी मतलब। ठीक है डन, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। तो दिल्ली में मिलने कहाँ मुझे मिलना है? करनी थी कि वो आपको अगर मिलने आए ना तो बस आपको आप अच्छे से प्रेजेंट कर देना। तो मतलब ही विल कम टू आवर ऑफिस और विल गो? वो आपके ऑफिस पे आएंगे क्योंकि आप नोएडा में है, वो दिल्ली में है, तो शायद वो बोल रहे थे कि अगर वो आपकी जो मतलब एजेंसी है वो अगर नोएडा में है तो मैं डायरेक्ट उसके साथ एक बार मीटिंग कर लेता हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल रहे थे। तो आप मुझे बता देना, मतलब जब भी वो ऑफिस आना चाहते हैं मैं और उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। हमने जो डेटा भेजे उसको दिसंबर तक के भेजे, हम काफी अच्छी पोजीशनिंग में है और हम ग्रो भी करेंगे और स्टेबल भी है अच्छे नंबर्स। ठीक है यार, वो डोंट वरी, वो मैं करवा दूंगा अभी, बिकॉज ये तो मेरा रोज का काम है। तो वो मैं उनको बता दूंगा। पॉजिटिविटी हमें चाहिए आपसे, और ये इससे हमें मतलब काफी अच्छा बदलाव मिल सकता है ब्रांड को। ठीक है डन है, तो नो वरीज, मैं कर लूंगा उनसे डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू आदर्श जी। क्या सीखा आपने, बताइए। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? रोज धीरे धीरे करके आता है। नहीं, हाउ इम्पोर्टेंट रोल वी परफॉर्म फॉर एनी क्लाइंट। पॉइंट सोच, वो अपने इन्वेस्टर की मीटिंग हमसे डायरेक्टली करा रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो खुद आके बैठेंगे। कितनी देर की मीटिंग थी? 10 मिनट, 5-10 मिनट। ऐसा तो नहीं बोला कि मेरे को हर जगह आप ये बोलना, आप ये बोलना, आप ये बोलना, कुछ भी बोला नहीं। और आप देख लेना। ट्रस्ट तो है ही, वो तो यार सोचना, इन्वेस्टर से डायरेक्ट मीटिंग ही करा दे रहे हैं वो, मतलब उससे अच्छी तो क्या ही बात होगी राइट हमारे लिए। बट हाउ इम्पोर्टेंट जॉब वी परफॉर्म, कि इन्वेस्टर को उनके बाद किससे मीटिंग करनी है, उनकी एक एजेंसी, मेरे से नहीं, एक एजेंसी से करनी है। अगर मैं ना होता कोई और भी होता, इवेंचुअली मार्केटर के साथ तो बैठना ही था। ठीक है जी। सो द गुड पार्ट अबाउट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी क्लाइंट की बढ़ती है बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर को हमसे मिलना है। Okay guys, so what did we learn from this amazing footage was कि if you are in a marketing industry, you guys are literally sitting on a steering wheel of any brand and driving the
शो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाई अकाउंटेबिलिटी वाला काम एंड बहुत हाई ट्रस्ट. यू नो, इट वॉज जस्ट अ 5 minutes कॉल एंड दे वर डैम श्योर अबाउट कि अभी गाइस कैन टेक केयर अबाउट विद देयर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, जो कि किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है. तो हमेशा मेक श्योर करो कि व्हेनेवर ब्रांड गेट्स ऑनबोर्डेड यू गिव योर 100%. एंड देखो 50 में से 2 ब्रांड्स हमारे अभी होते हैं जिनका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट कर सके उतना बेस्ट करें. इन्वेस्टर के साथ तो ऑफकोर्स मैं मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल होगी. बट अगेन सी, यही वेन है गाइस, ये दिस इज समथिंग विच मनी कांट रियली बाय. एंड दैट फीलिंग, एंड आई एम श्योर आपको स्माइल दिख रहा होगा कि यू नो हाउ मच ट्रस्ट दे हैव ऑन अस. एंड ये चीज़ें होती हैं जो यू नो विच सेट्स अ स्टैंडर्ड एंड मेक्स यू गेट अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग. बिकॉज इन्वेस्टर के साथ बैठने को मिलेगा, 4 चीज़ें वहाँ से सीखेंगे, नेटवर्क बनेगा, उनके 10 तरह के D2C ब्रांड होंगे जहाँ से रेफरेंस मिलेगा. तो यू नो व्हेन यू डू थिंग्स विद गुड इंटेंशंस, गुड थिंग्स हैपन. इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, रिसेंटली मेरे हमारे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं ली. बट अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली होती, लेने के बाद वो ब्रांड 3 महीने बाद एग्जाम्पल डाउन चला जाता, तो इन्वेस्टर सबसे पहले ब्रांड ओनर को क्या बोलता है, यार मेरे पास एक एजेंसी है, आप उससे काम करा दो, उस एजेंसी को. तो एक्चुअली इस केस में तो ऑफकोर्स अब चीज़ें अलग हो जाएंगी, बिकॉज इन्वेस्टर अगर मेरे से डायरेक्टली मिलेगा तो ऑफकोर्स हम भी ट्राई करते हैं हम अच्छे रिलेशंस बनाए. तो बिकॉज सी आई हैव अ लॉट ऑफ गुड टर्म्स विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जिस कंपनी को वो इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी में फिर हमें रेफर करते हैं. एंड आई एम श्योर उस कंपनी की कोई एजेंसी होगी जो डील हो जाए. तो 2 sides ऑफ द कॉइन है. इट्स बेटर टू बी द टीम विच गेट्स इंट्रोड्यूस. बट देखो गाइस, नेटवर्किंग का गेम है. एक पॉइंट के बाद यू विल रियलाइज दिस कि द स्ट्रॉन्ग द नेटवर्क इज, द स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप्स आर, द स्ट्रॉन्ग यू आर इन द गेम. एंड रिलेशनशिप्स कैसे बनाए? सबसे पहला सवाल, ऑनेस्ट हार्ड वर्क. ठीक है ना, एड वैल्यू, कीप ऑन डूइंग इट. एंड ऐसे नहीं कि हमने पहले 2 महीने बहुत अच्छा काम किया फिर सर्विस क्वालिटी गिरा दी. इट हैपन्स, हमारे साथ भी हुआ है. इफ एनी ऑफ आवर ब्रांड्स आर लुकिंग एट इट, आई एम श्योर इट मस्ट हैव हैपन. But the important part is how you come back, how you make sure that the service quality is maintained, build good relations. बाकी एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ एक्चुअली, वो कोई रिटेंशन स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज़ हु आई एम बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ पीपल पर्सन, इज डूइंग डिनर्स एंड लंच विद द ब्रांड. बहुत मज़ा आता है, मैंने बहुत वीडियोज़ के बारे में डाली भी है. बिकॉज यू नो यू स्टार्ट टॉकिंग थिंग्स अदर देन बिजनेस, अदर देन वर्क. आप लोगों को थोड़ा पर्सनल लेवल पे जानते हो, यू मेक फ्रेंडशिप्स. बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है. लाइक इन TIGC आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद Savian इन Lenskart. वी डोंट वर्क विद टुडेज इन Lenskart, बट अर्पित के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है. तो अभी ये हमने अंडरनीथ ऑनबोर्ड किया था, अर्पित कॉल्ड मी, कंग्रेचुलेशन किया मैंने. एंड मेटर इवन मैंने बाय किया था बिकॉज ऑफ अर्पित रिकमेंडेशन. बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. या दिस इज आवर रिलेशनशिप्स आर डन. सो या, thank you for watching the video till the end. I hope you liked it. It was a very good conversation. And yeah, so see you every day at 7 AM. Tata.